तो हेलो स्पेस लवर्स, मैं आप सभी का अंतरिक्ष ज्ञान यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सो गाइस, ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। और गाइस, ये जैसा कि मैंने बताया कि ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए अगर कुछ गलतियां हो गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो गाइस, आप लोग कंटेंट और चैनल का नाम देखकर तो समझ ही चुके होंगे कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। तो जी हाँ गाइस, आप लोग सही समझे हैं, मैं सैटेलाइट के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। तो चलिए गाइस, अब थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करके हमारा जो वीडियो है उसे अब करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, अभी जैसा कि पूरे विश्व में टीवी, इंटरनेट, हाई डेटा स्पीड, फ़ोन पर बात, जीपीएस, ये सभी सिर्फ एक चीज़ के लिए संभव हो सका है, वो है सैटेलाइट। और सैटेलाइट के कारण ही हम अपने घर पर बैठे किसी दूर देश तक भी बात कर सकते हैं फ़ोन के द्वारा। और जब मन किया अपने फ़ोन को निकाल कर कहीं का भी लोकेशन चेक करके वहाँ जा सकते हैं। हाई इंटरनेट स्पीड भी सैटेलाइट के कारण ही संभव हो सका है। और गाइस, इस सैटेलाइट के कारण ही और भी बहुत कुछ ऐसे चीज़ है जो सैटेलाइट के बिना हो नहीं सकता। जैसा कि एक डिफेंस सैटेलाइट बॉर्डर पर होने वाले कोई भी चीज़ पर नज़र रखता है और हमें दूसरे देशों के हमला से बचाता भी है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं पूरे विश्व के सबसे पहले सैटेलाइट के बारे में बताऊंगा, कौन बनाया, किसने बनाया। तो चलिए गाइस, अब वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं। 1950 तब साधारण जनता को अंतरिक्ष के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बल्कि वो लोग ये भी नहीं जानते थे कि इंसान का बनाया एक छोटा सा चीज़ भी अंतरिक्ष में जाकर हमें कितना कुछ इन्फॉर्मेशन और कितना तरीके से हेल्प कर सकता है। तब विश्व में दो सुपर पावर्स थे जिसे हम लोग रशिया और अमेरिका के नाम से जानते थे। साल था 1942। इस साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। उस समय रशिया और अमेरिका एकजुट होकर लड़ रहे थे, मगर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के तुरंत बाद ही इन दोनों देशों में तनाव बढ़ गया और इन दोनों देशों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हुआ। और इस कोल्ड वॉर का एक्चुअल शुरुआत 1951 में हुआ। इसके बाद 1957 आते आते इन दोनों देशों के बीच में स्पेस रेस शुरू हुआ। और इस स्पेस रेस का एक्चुअल शुरुआत तब हुआ जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ड्वेट डी एइज़नहोवर 29 जुलाई 1995 में एक प्रेस मीट के द्वारा पूरे विश्व को ये सूचित किया कि वो लोग बहुत जल्द इंसान का बनाया हुआ एक सैटेलाइट को रॉकेट से अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाले हैं। ठीक इसके 4 दिन बाद ही, यानी 4 जुलाई 1995 में रशिया का एक वैज्ञानिक अमेरिका के द्वारा किए गए दावे पर जवाब देकर कहा कि वो लोग भी अभी स्पेस रेस का हिस्सा बनकर एक सैटेलाइट को रॉकेट से अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाले हैं। और इसके बाद रशिया के कई सारे वैज्ञानिकों के बीच एक बैठक में ये तय होता है कि अब सैटेलाइट का प्लान बनाया जाएगा और उस सैटेलाइट का नाम ऑब्जेक्ट डी होगा और उसका वेट 1400 किलोग्राम होगा, जिसमें 200 से 300 केजी सिर्फ वैज्ञानिक उपकरण रहेंगे। सो गाइस, 1956 के ख़त्म होते होते रशियन वैज्ञानिक समझ गए थे कि ये जो ऑब्जेक्ट डी है इसे बनाने में बहुत समय लग जाएगा और जो रॉकेट उसे ले जाएगा अंतरिक्ष में वो भी उतना शक्तिशाली रॉकेट नहीं था। तो गाइस, अब जो था कि रशिया को अमेरिका से डर लगने लगा था कि अमेरिका कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग पहले सैटेलाइट को लॉन्च करके स्पेस रेस को जीत जाए। तो उसे ना होने देने के लिए रशिया के गवर्नमेंट ने जो है
ये तय किया कि जो ऑब्जेक्ट डी नाम का सैटेलाइट है उसे वो लोग बाद में स्पुतनिक 3 नाम से लॉन्च करेंगे। और इस स्पेस रेस में बने रहने के लिए रशिया का गवर्नमेंट ने ये तय किया कि वो लोग अब एक हल्का सैटेलाइट बनाएंगे जिसमें उतना वैज्ञानिक उपकरण नहीं होगा, सिर्फ 4 रेडियो ट्रांसमिटिंग एंटीनास लगे होंगे और इस पूरे सैटेलाइट का वेट 100 से 200 किलोग्राम तक ही सीमित रहेगा। और इसका ढांचा जो है वो एक गोल लोहे के गोले की तरह लगेगा। तो गाइस अब 15 फरवरी 1957 में जो ये हल्का सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट था उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एक मीटिंग में हरी झंडी दिखा दी थी और इस सैटेलाइट का नाम था ऑब्जेक्ट पीएस। और उस मीटिंग में ये भी तय हुआ था कि जो रॉकेट है जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक कैरी करेगा उस रॉकेट का 2 टेस्ट लॉन्च सफल होना चाहिए। तो गाइज एक तरफ जो है सैटेलाइट बनना शुरू हो गया था और अब वक्त था रॉकेट के टेस्ट लॉन्चेस का। तो गाइज 15 मई 1957 को पहला रॉकेट जो है वो उड़ा और वो फेल हो गया था क्योंकि रॉकेट के साइड में जो 2 बड़े बड़े बूस्टर्स लगे रहते हैं उनमें आग लगने के कारण रॉकेट जो है वो 400 किलोमीटर दूर जाकर गिर गया। तो गाइज यहाँ पर रशिया रुक नहीं गया था। इसके बाद जो सेकेंड टेस्ट लॉन्च था वो 11 जून 1957 में हुआ था, जो कि लॉन्च से पहले ही फेल हो गया था क्योंकि एक टेक्निकल फॉल्ट के कारण। तो गाइस सेकेंड लॉन्च फेल होने के बाद रशिया ने अभी भी हार नहीं माना था, वो अपने इरादे पर डटे थे और इसके बाद उन्होंने 12 जुलाई 1957 में एक और टेस्ट लॉन्च की और वो इसमें भी असफल रहे क्योंकि रॉकेट का जो इंजन है उसमें इलेक्ट्रिकल शॉर्ट के कारण रॉकेट में आग लग गया और रॉकेट 7 किलोमीटर दूर जाकर गिर गया। तो गाइस दिन था 21 अगस्त और अब वक्त था चौथे रॉकेट टेस्ट लॉन्च का और इस रॉकेट लॉन्च ने सब वैज्ञानिकों के धड़कनें तेज कर दी थी क्योंकि वो लोग पहले 3 बार रॉकेट लॉन्च में असफल रहे थे। तो गाइस ये जो रॉकेट लॉन्च था इसे पूरा असफल नहीं कह सकते बल्कि आधा असफल कह सकते हैं क्योंकि ये जो रॉकेट है ये पूरा 97 सेकेंड्स तक उड़ा और उसके बाद जो इसका डमी था वो पूरा नष्ट हो गया था, जिसके बाद रॉकेट को रीडिज़ाइन करने का फैसला लिया गया। तो गाइस रशिया का जो है पहला 3 रॉकेट लॉन्च असफल रहा और जो चौथा रॉकेट लॉन्च है वो अधूरा असफल रहा था। पर गाइस असली मुद्दे का बात यह है कि रशिया के वैज्ञानिकों ने अभी भी हार नहीं मानकर 5वें टेस्ट लॉन्च का आयोजित किया, जो कि उसी साल के 22 सितंबर को होने वाला था। और इस लॉन्च का सबसे बड़ा बात यह था कि रॉकेट के अंदर एक PS-1 सैटेलाइट रहेगा जिसे कि रॉकेट अपने साथ लेकर उड़ेगा। तो गाइज अब आप लोग पूछोगे कि ये जो PS-1 सैटेलाइट है ये सबसे पहला सैटेलाइट क्यों नहीं बना जो अंतरिक्ष तक पहुंच गया। क्योंकि गाइज ये जो PS-1 सैटेलाइट है इसमें कोई भी वैज्ञानिक यंत्र नहीं लगा है जो कि हम लोग पृथ्वी से कंट्रोल कर सकते हैं। उसे सिर्फ रॉकेट के अंदर इसलिए डाला गया था कि वो देखने के लिए कि ये जो जब सैटेलाइट स्पुतनिक 1 रॉकेट के अंदर रहेगा तो रॉकेट उसे ठीक तरह से अंतरिक्ष तक ले जा पाएगा कि नहीं। और गाइज ये जो 5वां टेस्ट लॉन्च था ये पूरा सफल था। तो गाइज इसके बाद रशियन साइंटिस्ट को सैटेलाइट लॉन्च के लिए हरा झंडा मिल गया था और अब वो लोग बहुत जल्द ही स्पुतनिक 1 सैटेलाइट को रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाले थे। तो गाइज अब चलिए जान लेते हैं कि स्पुतनिक 1 जो है वो कब लॉन्च हुआ था, कहाँ से लॉन्च हुआ था और उसके कुछ डिटेल्स भी उसके साथ जान लेंगे। तो गाइज ये जो स्पुतनिक 1 है ये R7 रॉकेट के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 में बाइकोनेर कॉस्मोड्रोन के फर्स्ट लॉन्च पैड से उड़ा था। तो गाइज जैसा कि मैंने इस वीडियो के बीच में कहा था कि जो सैटेलाइट है उसमें सिर्फ
4 रेडियो एंटीनास ही लगे थे, इसलिए विश्व के कई सारे रेडियो स्टेशंस उसे ट्रैक करने के लिए लगे थे। तो गाइज अभी सभी वैज्ञानिकों के धड़कनें तेज़ हो गई थी और लॉन्च के ठीक 90 मिनट बाद सैटेलाइट ने अपना पहला रेडियो सिग्नल भेजा, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता था जो सैटेलाइट है वो अपने मिशन पर कामयाब रहा है और वो अर्थ के ऑर्बिट में दाखिल हो गया है और अब पृथ्वी का वो चक्कर लगा रहा है। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको जो सैटेलाइट ने रेडियो सिग्नल्स भेजे थे उसका एक आवाज़ सुना देता हूँ कि वो कैसे भेजे थे। तो चलिए गाइज अब उसको सुनते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने जो सिग्नल था उसे सुन लिया और अब बात करेंगे उसके थोड़ा डिटेल्स के ऊपर। चलिए गाइज अब उसका थोड़ा डिटेल्स के ऊपर थोड़ा जान लेते हैं। तो गाइज जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पे कि ये जो है स्पुतनिक का एक इमेज है। तो गाइज इसका जो डायमीटर है, क्योंकि जो ये गोल्स आकार का है तो इसका जो डायमीटर है वो है 58 सेंटीमीटर का और ये सिर्फ 1 वाट के बैटरी से ही चलता था। और इसका जो मिशन ड्यूरेशन था, मतलब ये कितना दिन आसमान में रहेगा, वो 21 दिन का था। और गाइज इसके अंदर एक थर्मल स्विच लगा था जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता था। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता था तो वो उसे घटा देता था और टेम्परेचर अगर कम हो जाता था तो वो उसे स्विच को बंद कर देता था। और गाइज ये जो सैटेलाइट है ये 1440 चक्कर लगा चुका था पृथ्वी का सिर्फ 21 दिन में, और देखा जाए तो इसे एक चक्कर लगाने में 96.2 मिनट्स लगते थे। तो गाइज यही सब कुछ डिटेल्स था स्पुतनिक 1 के बारे में। तो गाइज अभी आप लोग पूछेंगे कि स्पुतनिक 1 क्या अभी भी अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है? जी बिल्कुल नहीं। स्पुतनिक 1 जो है वो 21 दिन के बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते हुए वहीं पर पूरा तबाह हो गया था। सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा ही बचा था जिसको कि मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए गाइस पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि यही वो चीज़ है, इसे आप लोग चाबी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बैटरी और ट्रांसमीटर के बीच में संपर्क होने से रोकता था। और अब इसे स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में रखा गया है। तो गाइस स्पुतनिक 1 सैटेलाइट के सफल होने के साथ साथ रशिया ने ना ही सिर्फ स्पेस रेस का खिताब अपने नाम किया, बल्कि वो लोग दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश बन गए जो कि इंसान का बनाया हुआ सैटेलाइट को रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में सफल लॉन्च किया हो। और गाइस इतना ही नहीं, बल्कि यहीं से इंसान के अंतरिक्ष का खोज जारी रहा और अब तक इंसान ने कई ग्रह को खोज लिया है, जैसे जुपिटर तक नासा भेज चुका है, और अभी जैसे वॉयेजर 1 जो कि इंटरस्टेलर मतलब हम लोगों के सोलर सिस्टम के बाहर चला गया है और वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो गाइज स्पुतनिक 1 के लॉन्च होने के कुछ दिनों बाद ही नासा ने भी अपना मतलब अमेरिका ने भी अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, और ऐसे करते करते नासा और रशिया दोनों आगे बढ़ते गए। साथ ही दुनिया के और कई स्पेस ऑर्गेनाइजेशन सामने आए, जैसे हमारे देश का इसरो, जापान का जैक्सा, अमेरिका के बेसरकारी स्पेस एजेंसीज जैसे स्पेसएक्स, ब्लू ऑरिजिन और ऐसे कई सारे अभी भी स्पेस में अंतरिक्ष में खोज करने में तुले हुए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो गाइज आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अगले वीडियो में मैं आपको अमेरिका के पहले सैटेलाइट के बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। तब तक के लिए आप लोगों को मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।